सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी में लगे। आज जो हम सॉल्यूशन करेंगे ये 30 मार्च को जो आया हुआ है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, इसी का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। पिछले कई मॉक टेस्ट हम इसमें सॉल्यूशन कर रहे हैं जब से लगातार अंकित सर के हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आप प्ले लिस्ट बनी है और आप इसके शुरू से देखना चाहते हैं तो इसकी प्ले लिस्ट अच्छे तरीके से बना दी गई, वहां से आप जाकर के देख सकते। तो एक भी हमने अभी तक नहीं छोड़ा हुआ है, जितने भी वीकली मॉक टेस्ट आ चुके हैं दोस्तों, ठीक। तो उसी कड़ी में आज हो चुकी है 30 मार्च 2025, तो इसी का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसमें 15% आसानी से बताने का प्रयास करेंगे, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ समझते हुए चलेंगे और कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करेंगे थोड़ी, क्योंकि यहाँ पर आपको 100 प्रश्न देखने को मिलते हैं और 90 मिनट का टाइम यानी 1.5 घंटे का टाइम यहाँ से दिया है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है तो 100 क्वेश्चन जो है 100 नंबर के हो जाते हैं यहाँ से, ठीक। तो यहाँ से टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी साथी इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं और अंकित सर के ऐप से रिलेटेड कोई भी मॉक टेस्ट का सोल्यूशन देखते हैं या किसी भी वैकेंसी की तैयारी करते हैं तो मॉक टेस्ट का सोल्यूशन इसी चैनल पर कराया जाता है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, एनटीपीसी हो, आरआरबी ग्रुप डी हो, कोई सा वो एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस, सभी का सोल्यूशन जो इसी चैनल पर देखने को मिलता है, ठीक। चाहे वो अग्निवीर जीडी हो तो सभी का सोल्यूशन इसी चैनल पर देखने को मिलता है। सबकी प्लेलिस्ट अलग अलग बना दी गई है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए और सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, जिससे हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले वो वीडियो मिल जाती है दोस्तों, ठीक। तो यही आपको फायदा होता है इसका। और वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे, आपको वीडियो अच्छा लगता है, क्योंकि आप लाइक नहीं करते हैं तो वीडियो की शोभा नहीं बढ़ पाती है, और आप लाइक कर देते हैं तो वीडियो की थोड़ी सी शोभा बढ़ जाती है थोड़ी, तो और लोगों के पास भी पहुंच जाती है वीडियो। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ी चर्चा और करेंगे। जैसे ही दिल्ली पुलिस का बहुत सारे साथियों के पास बैच होगा, यकीन बैच इसका नाम सर ने रखा हुआ था, तो यकीन बैच बहुत सारे साथियों ने ले लिया होगा, लेकिन जिन भी साथियों से इनका बैच नहीं ले पाया है तो उनको केवल 49 रुपए में ये बैच आसानी से मिल जाएगा, कंप्लीट बैच मिलेगा, तो ठीक, आसानी से पढ़ सकते हैं। अभी बैच आने में यानी कि वो नोटिफिकेशन आने में बहुत सारा टाइम है, सितंबर में कहीं जाकर के इसका नोटिफिकेशन आएगा, तब फॉर्म स्टार्ट होंगे। तो अभी जाकर के इसका बैच आप कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर मॉक टेस्ट दीजिएगा, तब जाकर के आपको पूरा फायदा देखने को मिलेगा, ठीक। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इस बैच में पढ़ाया गया है, बहुत अच्छे अच्छे इसमें सर के द्वारा बताया गया है। तो जो भी साथी लेना चाहते हैं तो अंकित सर का A to Z यानी कोई सा भी बैच आप लेना चाहते हैं, A to Z एनी बैच, जिस भी भर्ती की आप तैयारी करते हैं, केवल आप बैच का नाम बताना है। आपको हर बैच का प्राइस केवल 49 रुपए देना है। तो हर गरीब बच्चे का ध्यान में रखते हुए 49 रुपए में आपको आसानी से मिल जाएगा, तो ठीक। तो और बात कर लीजिए, जैसे बहुत सारे बैच हुए, जैसे योदा 2.0 हुआ है, यानी ये 2.0 है, तो योदा 2.0 जो है ये भी आसानी से मिल जाएगा 49 रुपए में, तो ठीक। तो कोई सा भी बैच और कोई सी भी बुक्स की पीडीएफ मिलेगा कहाँ पर, इस नंबर पर आपको एमएसजी करना है। और जैसे ही आप एमएसजी करने के कि सर मुझे ये वाला बैच चाहिए, तो आसानी से मिले। जैसे दिल्ली पुलिस की ये बुक्स चलाई गई थी सर के द्वारा, ये न्यू बुक्स है, ये सभी बुक्स की पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी 21 रुपए में। ये चारों की चारों बुक्स की पीडीएफ 21 रुपए में मिल जाएगी आसानी से, तो ठीक। अगर आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं और इसका पीडीएफ चाहते हैं, ये बुक्स बहुत ही कारगर साबित होगी आपके एग्जाम के लिए। देखो इसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाले हैं। यहाँ से देखो स्टैटिक जीके की बुक आपको आसानी से मिल जाएगी, तो ठीक। तो और ये बुक्स के बारे में बात कर ले, जैसे आरआरबी ग्रुप डी हुआ यहाँ से, तो ठीक, ये ग्रुप एनटीपीसी हुआ, तो सभी की बुक्स यहाँ से आसानी से मिल जाएगी पीडीएफ के तौर पर। और पीडीएफ आपको मिलेगी ओनली 21 रुपए में, तो ठीक, पीडीएफ 21 रुपए। और बैच अगर आप लेना चाहते हैं, कोई सा भी बैच अंकित सर का ऐप हुआ, जैसे आप एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं तो पिछले वो बैच पड़े हुए हैं, रिकॉर्डेड बैच है, जैसे अफसर बैच हुआ, अवतार बैच हुआ, बहुत अच्छे तरीके से मिल जाते हैं, तो ठीक। तो बिना टाइम वेस्ट किए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो वीडियो फुल देखते रहिए, अच्छे तरह से समझते रहिए क्वेश्चनों को, तो ठीक। देखो पहला प्रश्न किस तरह से पूछा गया है, ऐसे पूछा गया है कि P बराबर इतना दिया हुआ है, Q बराबर इतना, तो P Q का लघुत्तम देखो लघुत्तम समावर्तक क्या होता है, इनका गुणनफल ही तो होता है, क्योंकि विषम संख्या इसमें कुछ मौजूद है, जैसे कि यहाँ से दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, 7 दिया, तो विषम संख्या है। तो इसमें देखो इसका पूरा ही पूरा होगा, देखो इसमें देखो 2 की पावर 3 इसमें मिल रहा है, ठीक है, 5 की पावर 8 इसमें मिल रहा है, ठीक है, 3 की पावर 5 मिल रहा है, ठीक है, और 3 की पावर 7 मिल रहा है, ठीक। तो यही वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। तो कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सवालों को सॉल्व करते हुए चलेंगे। देखो दूसरा प्रश्न किस तरह से बनेगा, एक थैले में 1 रुपए, 2 रुपए तथा 5 रुपए के सिक्के के रूप में 840 हैं। 1 रुपए, 2 रुपए, 5 के सिक्के इतने के इतने अनुपात में दे रखे हैं, 8:1:5 के अनुपात में है। तो थैले में 5 के कितने सिक्के हैं ये दिया हुआ है। देखो यहाँ से 1 रुपए का दे रखा है, ठीक, समझिएगा, 1 रुपए का यहाँ से दे रखा है, यहाँ से 2 रुपए का दे रखा है, ठीक, यहाँ से दे रखा है 2 रुपए के सिक्के, यहाँ से जो दे रखा है वो 5 रुपए के सिक्के दे रखा है, और इनका रेशियो क्या दे रखा है, 8 रेशियो का 1 रेशियो का 5 दे रखा है, ठीक।
5। अब इनका गुणा कराइए। ऐसे मान के चलिए आपके पास 1-1 रुपए के 8 सिक्के हैं, तो यहाँ से कितने रुपए हो जाएंगे? 8 रुपए हो जाएंगे। यहाँ से गुणा कराइए तो 2 रुपए हो जाएंगे, ठीक। यहाँ से करिए तो 25 रुपए हो जाएंगे, ठीक, क्योंकि हमें रुपए में ही दे रखे हैं। तो हमारे हिसाब से इनका योग कितना बैठेगा? अनुपाती योग जो हमारे हिसाब से बैठेगा 35 बैठेगा, लेकिन सवाल में रुपए कितने दे रखे हैं? 840 दे रखे हैं। तो 840 बटेगा 35 करा दीजिए, ठीक। 35 से कटेगा 35 दूनी 17 हो जाएंगे, ये 4 बार जाएगा, ठीक। तो 24 आ जाएगा। हमसे पूछा गया 5 के सिक्के, तो 5 का गुणा करें तो 24 पंचे कितने हो जाएंगे? 120 हो जाएंगे। तो 120 वाला ये ऑप्शन बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा, तो ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है इसके बाद। बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखो रुपए दे रखे 7500 पर निम्न में से किसमें अधिकतम छूट मिलेगी? तो हमें 75 से कोई मतलब नहीं है सॉरी, क्योंकि हमें छूट एकल छूट आसानी से निकाले। तो इसकी एकल छूट निकालिए रामबाण फॉर्मूले। तो देखो पहली वाली निकालेंगे, 5 यहाँ से दिया हुआ है, प्लस लगाइएगा, ठीक। फिर 5 लगा लिखिएगा, फिर यहाँ से माइनस लगाइएगा, फिर 5 इंटू का 5 और बट्टे का 100। यही तो होता है वो रामबाण वाला फॉर्मूला, सभी ने पढ़ा होगा। चाहे आप ए एक्स वाई मान के चेक करें, चाहे आप ए और बी मान के करें, आंसर एक ही आएगा। यहाँ से करिए 5 5 10 हो जाएगा, यहाँ से 25 हो जाएगा, और 25/4 को क्या लिख सकते हैं? यानी 25/100 को क्या लिख सकते हैं? 25/100 को लिख सकते हैं 25 से 25 25 चौको 100। तो ऐसे 4 दशमलव में जाएगा, तो दशमलव लगेगा, 4 दूनी का 8 और 4 पंचे का 20, यानी कि 0.25 आएगा। इसमें से घटा दीजिएगा तो बचेगा 9.75 बचेगा, ठीक। ये हमारा पहले से आया हुआ, ठीक। ये हमारी इससे आया हुआ, ठीक, पहले वाले से। और हमें दूसरे वाले तो निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें 10% ही दे रखी, तो ये अभी में निकालने की जरूरत। अब तीसरी वाली निकालेंगे, देखेंगे कि कौन सी छूट हमसे पूछा सबसे अधिकतम है, ठीक। अब तीसरी वाली निकालेगा। तीसरे में 8% दिया हुआ है, ठीक। 8% प्लस का 2% दिया हुआ है, माइनस का 8 इंटू का 2 और बटे का 100 हो जाता है, ठीक। अब यहाँ से करिए 8 2 कितना होगा? 10 हो जाएगा, ठीक। 8 और 2 10 हो जाएगा, ठीक। 10। अब 10 यहाँ से माइनस कीजिए, यहाँ से 8 दूनी 16, ठीक। 16 और बट्टे का यहाँ से कितना आएगा? 100 आएगा, बट्टे का यहाँ से 100 है। अब यहाँ से दशमलव में घटेगा, तो 10 में से 10 माइनस का 0.16, ठीक। इसमें से घटा दीजिएगा, तो घटाएंगे तो यहाँ से देखो कितना बचेगा। तो घटाने पर देखो 9.84 बचेगा, ठीक। यहाँ से घटाएंगे, हम लिख देते हैं 9.84 बचेगा, ठीक। जैसे ही आप इसमें से घटाएंगे, अब देखो सबसे अधिकतम कौन सी? देखो पहले वाले से 9 के अप्रोक्स में आई है, इसमें भी 9 के अप्रोक्स में आई है, लेकिन सबसे ज्यादा किसमें मिल रही है? 10% मिल रही है ऑप्शन नंबर दूसरे वाले में। तो हमसे पूछा हुआ है कि निम्न में से किसमें सबसे अधिक छूट है? तो किसमें है? ऑप्शन नंबर दूसरे में है, तो दूसरा वाला आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला इसका ना, 240 मीटर लंबी एक ट्रेन 360 मीटर लंबे सुरंग को 30 सेकंड में पार करती, तो ट्रेन की गति आपसे पूछी गई है। तो देखो हमसे चाल पूछी गई, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखो दूरी इसमें क्या होगी? एक तो दे रखी है 240 की, एक दे रखी है 360 की, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों को जोड़िएगा तो 240 और 360 कितने हो जाएगी? टोटल दूरी आपकी मान के चलिएगा 600 मीटर की, तो टोटल दूरी रहने वाली है, ठीक, 600 मीटर की। अब मैं चाल बतानी, तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर जो होता है वो दूरी बटे समय होता है। तो दूरी यहाँ से कितनी देगी? 600 मीटर की, ठीक। दूरी चाल बराबर दूरी समय, समय 30 सेकंड का दिया, बस कटा दीजिएगा। इससे कितनी बार कटेगा? 20 3 साढ़े 20 बार कटेगा। लेकिन हमारे ऑप्शन किसमें है? किलोमीटर प्रति घंटे में, तो हमें इसी 18/5 से गुणा भी करना पड़ेगा, तब जाकर के किलोमीटर प्रति घंटे में बदल। तो 5 से कटेगा, 5 चौको 20, तो 18 चौको 72 किलोमीटर प्रति घंटा वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर अगले के पास बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो किस तरह से बने। एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मतों के 70% मत मिले, यदि कुल मतों की 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया हो, तो मतों की कुल संख्या दे रखी है 6,40,000 हो, तो उस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध मतों की गणना आपको करनी है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, केवल दिया हुआ, देखो परसेंट में दिया होता तो डायरेक्ट बनाइएगा इसको, ठीक। ऐसे दिया हुआ 6,40,000, ठीक। यानी कि 1 2 3, ये 6,40,000 इंटू यहाँ से करिएगा। देखो यहाँ से दिया हुआ है कि कुल मतों की 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, तो बचे हुए कितने होंगे? 80% बचे हुए, तो 80/100 कीजिएगा, ठीक। 80 फिर इसका कह रहे हैं कि उम्मीदवार एक्स को कुल मतों की 70% मत मिले, तो 70% करिएगा, ठीक। 70/100। अब इसको कटाइएगा, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। अब 8 से 56 का 64 में गुणा करिएगा, तो 56 का 64 में गुणा करें तो 80 कितना निकलेगा? 3 लाख इसमें निकलेगा 3,58,400, ठीक। 3,58,400 वाला ऑप्शन कहीं दे रखा है, 3,58,400 वाला ऑप्शन पहला ही दे रखा है, ठीक। तो यही वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न बढ़ लेते हैं इसके बाद में।
7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले को पिघलाकर 4 छोटे समान गोले बनाए जाते हैं। इन गोलों की त्रिज्या आपसे पूछी। देखो अर्धगोले का आयतन, जब भी कोई चीज किसमें ढाली जाए तो दोनों की आयतन इक्वल होने चाहिए। तो अर्धगोले का आयतन बराबर का गोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन सभी को पता होगा, वो होता है 2/3 पाई आर क्यू होता है। पाई आर क्यू, तो आर का क्यू करिएगा, यानी 7 का क्यू कर देना है। ठीक, 7 का क्यू बराबर लगाइएगा। ठीक, अब गोले का आयतन होता है 4/3 पाई, लेकिन हमें कितने गोले बनाने हैं, 4। यहाँ से 4 छोटे छोटे गोले बनाए, तो 4 इंटू का, और गोले का आयतन कितना हो, 4/3 और पाई और आर क्यूब, तो इसी आर क्यूब की वैल्यू हमें बतानी है। और देखो पाई से पाई खत्म हो जाएगा, 3 से 3 खत्म हो जाएगा। ठीक, अब क्या बचा वो उसको लिख लिया। तो 7 की पावर यहाँ से कितना बचेगा, 7 की पावर 3 बचेगा। ठीक, माइनस यहाँ से किया, ये और कट जाएगा, 2 से 2 दूनी का 4, तो सीधा सीधा 8 निकल आएगा। ठीक, 8 निकल आएगा, 8 इंटू का आर की पावर 3। अब देखो इसको तोड़ के लिखिएगा, तो 7/7 देखो ये कितने का क्यू होता है, 2 का क्यू होता है, तो 2 लिख दीजिएगा बटे, इसमें कोष्टक लगाएंगे। ठीक, ये घात इस पर 3 लगाए, क्योंकि 7 का क्यू पहले से था, और यहाँ से 2 का करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। वही बात हमने यहाँ पर लिख दी, बराबर का करिए। अब देखो आर क्यू हो जाएगा। ठीक, आर के नीचे कुछ नहीं, 1 मानेगा। अब देखो इससे ये घातों की तुलना आपस में हो जाती है आसानी से। देखो 3 से 3 ये कट जाएगा, तो आर बराबर 7/2 निकल गएगा। तो 7/2 का मतलब क्या होता है, 7/2 का मतलब पॉइंट में आएगा, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर में इसकी त्रिज्या निकल के आ जाएगी। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला, इसके बाद में देखो ये तो बोर्ड मास पर आसानी से बन जाएगा। इसमें दिया हुआ है कि 90। ठीक, तो 90 इंटू का ऐसे भाग लगाना पड़ेगा, तो इसको लिख सकते हैं 3 से कटे 3 एकम 3, 3 तरह के 9, 1/3 लिख सकते हैं इसको। ठीक, 1/3 प्लस यहाँ से लगाएगा। ठीक, यहाँ से कटेगा, यहाँ से 2 बार कट जाएगा। ठीक, यहाँ से 2 बार कटेगा पूरा पूरा, तो 2 बार ये कट जाएगा आसानी से। ठीक, तो यहाँ से कितना बचेगा, 2 बचेगा, इंटू लगेगा, यहाँ से कितना बचेगा, 4 3 12 बचेगा। ठीक, 12 इंटू का 8 यहाँ से बचेगा, 8 में 16 इसमें से घटाएगा 4, तो इसमें से भाग में कट जाएगा। ठीक, तो कटेगा, यहाँ से कितना बचेगा, तो इतना ही बचेगा। ठीक, भाग लगा हुआ कितना, 32 का, 8 चौको 32। ठीक, अब इसको सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ से कटाएगा, 30 3 90 हो जाएंगे, 30 से 90 प्लस यहाँ से किलो कितना बचेगा, 6 बचेगा, इतने से निकले। तो 36 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है, इसके बाद में संख्याएं दे रखी 823 पी, यहाँ से देखो 823 दे रखा है। ठीक, 823 दे रखा है, पी दे रखा है, इसके बाद 2 दे रखा है, इसके बाद क्यू दे रखा है, और कह रहे हैं कि संख्याएं जो दे रखी हैं कि ये पी क्यू यानी पी माइनस क्यू का मान आपसे पूछा गया है। देखो पी माइनस क्यू का मान इसमें किस तरह से निकला है, ये संख्या एबीसी के फॉर्म में होती है, एबीसी फिर एबीसी हो जाती है। ठीक, फिर एबीसी हो जाती है, क्योंकि ये 7 11 13 ये आवाज संख्या होती हैं। सॉरी, ये खुद से नहीं करती हैं, ये खुद से करती हैं और एक स्वयं से करती हैं, तो ये आवाज संख्या कहलाती हैं। अब देखो ए कितना दिया हुआ है, ए तो 8 दे रखा है। ठीक, बी कितना दे रखा है, बी 2 दे रखा है, सी कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो हम भाई फिर स्टार्ट है, हमें यहीं से कर देंगे, तो 8 यहाँ से आ जाएगा, 2 के नीचे 2 रहेगा, पी का मान कितना होगा, 3 आएगा। तो देखो पी की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, क्योंकि भाई संख्याएं रिपीट होती नहीं, तो इसका अंतर पूछा हुआ है हमसे पी माइनस क्यू, तो कितना आएगा, 8 में से 3 घटा दीजिए, 5 वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला, इसके बाद 3600 मीटर लंबे ट्रैक के अनुद्देश्य से एक वृत्ताकार दौड़ में एक्स और वाई क्रमशः 27 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हैं। मान लीजिए कि वे एक ही समय और एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं, और तो वे फिर से शुरुआती बिंदु पर कब मिलेंगे। तो यहाँ से शुरुआती यानी मिलने का समय आपसे पूछा, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चल, तो सबसे पहले इन्हें मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसे दिया हुआ 27 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे ऐसे, तो इससे कटाएगा, तो 3 से कटाएंगे, 3 70 हो जाएंगे, 3 छंग 18 हो जाएंगे। अब तो यहाँ से और कटेगा, 3 3 9 हो जाएंगे, और 3 दूनी का 6 हो जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाए, 3 5 15/2, तो 15/2 को क्या कह सकते हैं, 7.5 कह सकते हैं, 7.5 मीटर प्रति सेकंड कह सकते हैं। ठीक, ये बन गया। अब हमें 45 को भी बनाना है इसी तरह से, तो 45 इंटू का 5/18 से। अब ये किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, तो 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 पंचे 15 हो जाएगा, 3 से कटे 3 छिक्के, यानी 3 तिरछंग 18 हो जाएंगे यहाँ से। ठीक, अब फिर भी 3 से कटेगा, 3 पंचे 15 हो जाएंगे, 3 दूनी का 6 हो जाएंगे। अब यहाँ से कटेगा, 5 25 हो जाएंगे, 5 25/2 को क्या लिख सकते हैं, 12.5 लिख सकते हैं। ठीक, तो साढ़े यानी 12.5 मीटर प्रति सेकंड लिख सकते हैं इसको, 12.5 मीटर प्रति सेकंड लिख सकते हैं। सो ठीक, अब देखो यहाँ से x का समय निकालेंगे, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी यहाँ से कितनी दे रखी है, मानी कि कितनी दे रखी थी, एक बार और देख लेते हैं। यहाँ से दे रखी 3600 मीटर। ठीक, तो यहाँ से 3600 लिखिएगा,
3600 मीटर की। तो समय बराबर दूरी बटे चाल कितनी निकाली थी अभी मैंने 7.5, अब दशमलव हटेगा यहाँ पर 0 बढ़ेगा तो 36 से कटेगा ये पूरा पूरा कितना 480 सेकंड यहाँ से निकल के आ जाएंगे 480 सेकंड। और हमें इसी तरह जी एक्स का निकाला हुआ था, अब इसी तरह से हम वाई का निकालेंगे टाइम तो ठीक। तो समय बराबर क्या होता है दूरी तो वही रहेगी 3600 वाली ठीक। और दूसरी बार हमने कितना निकाला हुआ था 12.5 समय बराबर दूरी बटे चाल इतनी निकाली हुई थी, दशमलव हटाएगा 0 बढ़ाएगा तो 125 से कटेगा पूरा पूरा 288 सेकंड थी 288 सेकंड। हमसे पूछा गया है क्या, हमसे जो पूछा गया यहाँ पर देखिए अब वे किस शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे, तो मिलने का समय हमसे पूछा तो इनका एलसीएम निकाल दीजिएगा। तो इनका एलसीएम जो आने वाला है वो 720 आने वाला है, तो 720 सेकंड के बाद ये आपस में मिलेंगे। तो 720 सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। तो 720 सेकंड ऑप्शन नंबर पहला ही दे रखा है ठीक। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10, 400 कर्मचारियों वाली एक फैक्ट्री में पुरुष कर्मचारियों की संख्या एक महिला कर्मचारियों से अनुपात दे रखा है। देखो पुरुष का यहाँ से दे रखा है, यहाँ से महिला का दे रखा है ठीक, यानी वुमेन मान लीजिएगा ठीक। इनका रेशियो दे रखा है 5 रेशियो का 3 दे रखा है। तो हमारे समझो टोटल कितने हैं 8 है और सवाल में टोटल 400 दे रखे हैं। तो एक पार्ट की वैल्यू किसके बराबर में आ जाएगी 8 से घड़ी 8 5 40 यानी 50 के बराबर। तो यहाँ से पुरुष निकालेगा तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक। तो पुरुष आ जाएंगे कितने 25 25 यानी कि 250 निकल जाएंगे। फिर हम 50 में 3 से गुणा कर देंगे तो हमें महिला निकल के आ जाएंगी। तो यहाँ से कितना आएंगे 5 से 15 यानी 150 जो है महिलाएं निकल जाएंगी। अब देखो सवाल में कह रही फैक्ट्री में यानी 87.5% नियमित कर्मचारी यदि 92% पुरुष कर्मचारी, तो ऐसे करके कह रहे हैं तो इनका निकाल दीजिएगा। तो देखो नियमित निकालेगा नियमित पुरुष निकाल दीजिएगा। हमारे सबसे कितने हमने निकाले थे 250 ठीक। और 250 का हमें कितना निकाल देना है 250 का हमें यहाँ से निकाल देना है 92% ठीक। 92% निकालेगा तो परसेंट हटेगा बटे 100 आएगा। तो 92% निकालेंगे यहाँ से 230 निकलेगा ठीक 230। और हमें नियमित कर्मचारियों की संख्या निकालनी है जो कि हमने भी कितना निकाला हुआ था यहाँ से 400 ठीक। तो 400 का हमें निकाल देना है 87 पॉइंट का 5 निकाल देना है बट्टे का 100। अब यहाँ से 100 गया तो यहाँ से 350 निकल आएगा ठीक 350 निकल के आ जाएगा। और हमसे पूछा गया है तो नियमित महिला कर्मचारियों का प्रतिशत पूछा गया है, तो परसेंट में पूछा हुआ। तो देखो यहाँ से घटाएगा 350 में से 230 को घटा दीजिएगा, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। तो अगले पेज पर देखते हैं। तो यहाँ से 350 में से 230 को घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा 120 बचेगा ठीक। 120 बटेगा 150 क्योंकि परसेंट में पूछा गया है और इंटू का 100 करिएगा ठीक। इंटू अब यहाँ से कटेगा 0 से 0 कटेगा 3 से कटेगा 3 चौक 12 हो जाएंगे 3 पंचे 15 हो जाएंगे 5 से कटेगा 5 दूनी का 10 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 है और ये 0 नहीं 80% इसका राइट आंसर रहने वाला है ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला इसके बाद में 11, यदि रुपए दे रखे हैं कितने 28,000 की राशि पर 3 वर्षों में किसी दर पर साधारण ब्याज और कोमा लगा हुआ है। रुपए 27,000 की राशि पर 3 वर्षों में उसी जो है दर की साधारण ब्याज में रुपए जो दे रखे हैं 225 अधिक हैं। तो उसी दर पर रुपए दे रखे हैं 35,500 पर 2 सही 3/5 वर्षों की साधारण ब्याज कितनी होगी। तो साधारण ब्याज आपसे पूछी। अब देखो हमें कुल साधारण ब्याज का वो दे रखा है यानी अंतर दे रखा है 225, तो हमें उसी के बराबर में लिखेंगे। तो साधारण ब्याज बराबर जो होता है यहाँ से लेंगे तो मूलधन होता है ठीक। मूलधन कितना दे रखा है पहले 28,000 ठीक। मूलधन गुणे दर यहाँ से कितनी दे रखी है तो दर हमें यहाँ से निकालनी है। तो दर यहाँ से ठीक दर निकाल लेंगे और समय यहाँ से दे रखा है 3 वर्ष का बट्टे का 100 करेंगे यहाँ से बट्टे का 100 प्लस यहाँ से लेंगे। फिर दूसरी बार कितना दे रखा है मूलधन 27,000 दे रखा है ठीक। तो मूलधन साधारण ब्याज और मूलधन गुणे दर यहाँ से कितनी दे रखी नहीं पता। दर गुणे समय यहाँ से भी कितना दे रखा है 3 वर्षों का बट्टे का 100 करेंगे और जो भी कम और अधिक है उसे बराबर में लिखेंगे। कितना 225 है तो 225 लिख दें। अब यहाँ से कटाइएगा, कटाने के बाद कटा सकते हैं नहीं तो डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं। तो ठीक अब देखो यहाँ से डायरेक्ट लिखने का तरीका क्या है, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ से घटाना का चिन्ह लगेगा घटाना, तो इसमें से इसको घटाइए तो 1,000 का अंतर निकल जाएगा ठीक। तो 3R यानी कि 3R बट्टे का 100 3R बट्टे का 100 और यहाँ से निकल जाएगा इंटू का 100 1,000 निकल जाएगा ठीक। इंटू का 1,000 और बराबर में जो रहेगा वो 225 रहेगा ठीक। अब यहाँ से कर दिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे ठीक। अब तो यहाँ से कितना निकले R बराबर जो निकले इससे कटेगा 7.5 निकल के आएगा R बराबर। लेकिन हमें तो साधारण ब्याज बताना है इतने का, तो साधारण ब्याज बता देंगे जो हमने दर निकाल ली है। तो यही इसी की तो हमें जरूरत थी, अब निकाल देंगे आसानी से। देखो किस तरह से निकलेगा, अगले पेज पर देखते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर जो होता है वो मूलधन, तो मूलधन अब की बार चेंज करके दिया हुआ, तो यहाँ से दिया हुआ 35,500 ठीक। तो
सादा ब्याज और मूलधन गुणे दर यहाँ से कितनी अभी अभी निकाली हुई है 7.5 की। समय यहाँ से कितना आया देखो, समय इसको लिखना सीखिएगा सबसे पहले। ये कहाँ दिया हुआ है यहाँ पर, तो 5 दूनी 10 और 3 13/5 इसको लिख सकते हैं आसानी से। तो भाई यहाँ पर लिखेंगे ठीक 13/5, तो 13/5 लिख सकते हो। बट्टे का कितना आएगा 100, तो सूत्र वाला रहेगा रहेगा। अब देखो दशमलव हटेगा, 1 जीरो और आएगा, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो की कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ से 5 से कटा सकते हैं, तो 5 से कटेंगे, 5 से कम 5, यहाँ से 2 बचेगा, तो 5 25 हो जाएंगे। 5 से और कटेगा, 5 दूनी का 10 हो जाएंगे, और 5 3 15 हो जाएंगे। ठीक, अब ये इससे कटेगा तो कितनी पॉइंट में कटेगा, तो यहाँ से आएगा यानी कि 6 9 2 2 और दशमलव का 5 ऐसा कुछ आएगा। तो ऐसा देखेंगे 6 कहीं ऑप्शन में नजर आ रहा है ये वाला, तो देखिएगा मिलाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर दूसरे वाले में दे रखा है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है, इसके बाद है ए ने 54,000 की राशि यानी पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और बी और सी को क्रम से 4 और 6 महीने के बाद इस व्यवसाय में शामिल किया। वर्ष के अंत में लाभ को इतने अनुपात में विभाजित किया गया, तो बी और सी द्वारा निवेश की गई पूंजी के बीच अंतर आपसे पूछा गया। तो लाभ बराबर पूंजी गुणा समय, इसमें एक ही फॉर्मूला होता है सॉरी। तो उसी पर सारे सवाल जो है बन जाएंगे। यहाँ से ए दे रखा है, यहाँ से बी दे रखा है, यहाँ से सी दे रखा है। तो ये कितने रुपए इन्होंने लगाए जो है, ये इन्होंने 54,000 रुपए जो लगाए हुए हैं, ये 12 महीनों के लिए लगाए होंगे। ठीक, साधारण सी बात है। और इन्होंने, हमें नहीं पता है, x रुपए की धनराशि लगाई होगी और 8 महीने के लिए, इन्होंने 22 रुपए की धनराशि लगाई होगी 6 महीनों के लिए। ठीक, अब यहाँ से सभी का रेशियो यानी 1 रेशियो का, यहाँ से 4 रेशियो का 5 दे रखा है। ठीक है, यानी कि लाभ का रेशियो में दे रखा है। अब यहाँ से देखो तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा तो देखो x बराबर यहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ से देखो कितना निकलेगा 3,24,000 निकलेगा। ठीक, x बराबर यहाँ से आसानी से निकाल, यहाँ से हम y बराबर भी निकालेंगे, तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा 5 यानी 5,40,000 निकलेगा। ठीक, 5,40,000 तो इन्हीं का हमसे अंतर पूछा हुआ, तो अंतर कर दिया, यानी 2 लाख जो है 16,000 वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सेटिस्फाई हुआ। तो इसमें लाभ बराबर पूंजी गुणा समय वाला ही एक मात्र फॉर्मूला होता है, बस उस पर बन जाता है। पाइप ए जो है एक टैंक को 50% 6 घंटे में भर सकता है। जब 50% 6 घंटे में भरता है, तो 100% कितने घंटे में भरेगा, सरल सी बात है 12 घंटे में भरेगा, तो 12 लिख लिया। बी जो है इसे 18 घंटे में पूरी तरह से भर सकता है। तो दोनों का एलसीएम निकलेगा, टंकी की क्षमता यानी 36 लीटर की आ जाएगी। तो 18 दूनी का 36 और 12 तीन 36 हो जाएंगे। तो हमसे कह रहे हैं कि दोनों मिलकर के पूर्णतः कितने घंटे में भर जाएगी, तो 36/5 से भाग दे देंगे, तो 5 से कटाएगा तो कुछ दशमलव में कटेगा, तो इसको लिख सकते हैं यानी कि 7 सही 1/5 घंटा लिख सकते हैं। अब इसको मिनट में चेंज कीजिएगा, तो मिनट है यहाँ से कितने आएंगे 432 मिनट है निकल के आ जाएंगे। तो 432 वाला ऑप्शन नंबर 2 नजर आ रहा है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है, इसके बाद में दो वस्तुओं में से प्रत्येक को ₹962 के मूल्य पर बेचा गया। एक वस्तु पर 30% का लाभ होता है, दूसरी पर 26% की हानि होती है। तो विक्रेता को कुल मिलाकर कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई है। अब देखो इस तरीके के सवालों में कुल एसपी टोटल एसपी कितना है, यानी टोटल जो सेलिंग प्राइस रहने वाला है वो रहने वाला है 262। जब एक का है तो दो का कितना होगा, 2 का गुणा करा दीजिएगा। ठीक, तो यहाँ से रहने वाला है 1924 रुपये हमारा कुल एसपी रहने वाला है, यानी विक्रय मूल्य। अब हमें देखो पहले का सीपी निकालेंगे पहली वस्तु का, तो यहाँ से 962 लिखेंगे। ठीक, इस पर 30% का लाभ। ठीक, तो इंटू का 100 बटे का 130। ठीक, 130 अब यहाँ से निकालिएगा, तो यहाँ से निकालिए कितना आएगा 740 निकल के आ जाएगा। ठीक, अब सेकंड का निकालेंगे। ठीक, सेकंड का तो 962 दे रखा है। ठीक, 962 पर हमें कितने की 30 यानी 26% की हानि, तो घटा दीजिएगा 26, तो कितना बचेगा 74 बचेगा। तो इसका 74 निकाल दीजिएगा, तो इसका निकालेगा यहाँ से कितना निकलेगा 1300 निकलेगा। ठीक, अब दोनों को जोड़ेगा तो हमारा कुल कितना, कुल हमारा लागत मूल्य निकल के आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 2040 जो हमारा कुल लागत मूल्य यानी कुल सीपी रहा होगा। तो हमने कोई चीज इतने में खरीदी 2040 में और इतने में बेच दी है, तो हमें कुल मिलाकर के हानि हुई है। अब वो कितने की हानि हुई है, 116 की तो हानि हुई है। और 116 की देखो यहाँ से हानि हुई, यहीं पर कर देते हैं, 116 की हानि हुई है। और लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होते हैं, तो कितने पर हुई है 2040 पर हुई है, और इंटू का 100 कर दीजिए। बस इसी को सॉल्व करना है। जैसे आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर 5.7% की हानि वाला दिखन के आ जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन दे रखा है। ठीक, और लास्ट सवाल है इसके बाद में रुपए दे रखे हैं 18,000 की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ऋण पर दिया गया। तीसरे और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपसे पूछा गया है। तो देखो इस तरीके के सवालों के देखो पहले वर्ष का किस तरह से निकलेगा, देखो साधारण सा फंडा है, इसमें देखो 10% निकलेगा। ठीक है, अब दूसरे वर्ष का हम निकाल देंगे इसी तरह से। दूसरे वर्ष का हम यहाँ से किस तरह से निकालें, देखो यहाँ से 10% दिया हुआ, 10 इंटू का फिर बढ़ेगा 10 से 11 हो जाए, नहीं 110 बटे का 100 हो जाए। ठीक, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो ये दूसरे वर्ष में जो लगेगा वो 11% निकलेगा। अब तीसरे वर्ष में भी बढ़ेगा। ठीक,
तीसरे वर्ष में जो बढ़ेगा 110, यानी कि 110 और इंटू का 11, ठीक है, बटेगा 100। ये सबसे आसान तरीका है इसका। यहाँ से 121 पॉइंट यानी पॉइंट में निकल जाएगा, ठीक, 12 पॉइंट का 5 निकलेगा, ठीक। फिर हमें चौथे वर्ष का निकालना है, इसी तरह चौथे वर्ष का कितना आएगा, 12 पॉइंट का 5 और इंटू का 11 और बटे का 100, ठीक। यहाँ से निकल के कितना आएगा चौथे वर्ष का, यानी 33 पॉइंट, यानी 13.31 निकल गया, 13 का हमसे पूछा हुआ है चौथे और तीसरे का अंतर करिएगा। तो यहाँ से देखो चौथे में कितना निकल के आया हुआ था 13.31, और यहाँ से इसमें तीसरे में कितना है 12.1, इन्हीं का अंतर कर दीजिएगा। तो इनका अंतर किसके बराबर में बैठेगा, यानी 1.21 के बराबर में बैठेगा इनका अंतर, ठीक। तो हमें 18,000 का इतना ही निकाल देना है। तो हमें 18,000 जो हमें रुपए दे रखे हैं सवाल में, 18,000 जो रुपए दे रखे हैं, इसका हमें निकाल देना है 1.21%, ठीक। यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है, बटेगा 100, 1 दशमलव और हटेगा, यहाँ से 3 से 3 जीरो खत्म हो जाएंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 217 पॉइंट का कुछ आएगा 8 बार, ठीक। 217.8 देखते हैं कहीं दे रखा है, 217.80 वाला यही ऑप्शन दे रखा है, तो ये इसका राइट आंसर हो। तुम्हारे 15% बन चुके हैं, 25 मिनट है हमने लगाई है। थोड़ी बैच के बारे में बता दिया है, पीडीएफ ये चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही बच्चे वहां से जुड़ चुके, तो हमने 30 तारीख वाला समाप्त कर लिया है। मिलते हैं अगली वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ठीक, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली ऐसी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहती है, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।